तो देखो मीन बताया जा रहा था। कुछ स्टूडेंट अब्सेंट थे उस दिन परसों ना। कौन अब्सेंट था? मैं और तो देखो ये क्वेश्चन फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। मीन बता रहा था उसने। तो किसी भी डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। डाटा 3 प्रकार के होते हैं उस दिन बताया था, ठीक है ना। एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड, ठीक है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा किस प्रकार का होता है? कामा लगा के लिखा है, 40, 60, 80, 100 ऐसे कामा लगा के लिखा रहेगा। ग्रुप डाटा 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं डिस्क्रीट, क्या बोलते हैं? एक को डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे होता है, एक्स आई या फाई दिया रहता है, ठीक है, मार्क और फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या रहता है, जैसे मान लो x1 की फ्रीक्वेंसी f1, s2 की फ्रीक्वेंसी f2, s3 की फ्रीक्वेंसी f3 डैश डैश, xn की फ्रीक्वेंसी fn, ऐसे रहता है डाटा, ठीक है, डैश डैश एंड सो ऑन। 3 बिंदु ऐसे रखते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। पर आदमी 15-20 रख देता है कभी कभी, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है? क्लास रहता है और फ्रीक्वेंसी रहती है, क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास में क्या रहेगा? 10 से 20 की आवृत्ति, 2, 20 से 30 की आवृत्ति, 7, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 9। इस प्रकार का रहेगा डाटा। इसको समझ जाओगे, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब इस टाइप का रहेगा तो डिस्क्रीट है, इस टाइप का रहेगा तो अनग्रुप डाटा है। जब डाटा इस टाइप का रहे तो मीन कैसे निकालते हैं? डाटा इस टाइप का तो मीन कैसे निकालते हैं? डाटा इस टाइप का तो मीन कैसे निकालते हैं? बताया भी था और टेस्ट में भी दिया था, तीनों प्रकार का, है ना। ठीक है। अब जब डाटा इस प्रकार का हो, थोड़ा सा हाईलाइट में जल्दी से बता देते हैं आप इनसे क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर बताते हैं मीडियन। तो फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। जैसे मैं लिखा है, सुनो, 40 दिया है, 20 दिया है, 60 दिया है, 100 दिया है, 80 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मीन का फार्मूला होता है मीन, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है फार्मूला। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिखने की परंपरा है क्या? सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ एक्स 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिखेंगे? s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस s5 अपॉन 5। अब s1 की वैल्यू क्या है? 40, s2 की वैल्यू क्या है? 20, s3 की वैल्यू क्या है? 60, s4 की वैल्यू क्या है? 100, ठीक है। x5 की वैल्यू क्या है? 80। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 40 और 20 60, 120, 220, 300। तो 300 बटे क्या हो गया? 5, ये काट दो, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बार को मीन को एक्स बार से डिनोट करने की परंपरा। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा? 60। ये आंसर हो गया। अथवा कुछ राइटर एम लिख देते हैं केवल मीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब अनग्रुप डाटा रहेगा तो उसको मीन निकालते हैं। लिख लो एक बार फिर, जो लोग लिखे हैं, जो लोग नहीं लिखे तब भी, सब कोई। तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चैप्टर 12 है।
करना है। लिख लो दूसरा क्वेश्चन है, वो थोड़ी है भाई। अगला टाइप का क्वेश्चन ये है, इफ क्वेश्चन दूसरा, मीन ऑफ डाटा 40, 20, 60, P 80 is 60, then find the value of P. Then find the value of P. ऐसे भी आता है ऑब्जेक्टिव में। इफ मीन ऑफ डाटा, इस डाटा का जो मीन 60 हो, 60 हो, तो P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू क्या होगी? तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन इसका? वी नो दैट क्या जानते हो आप? मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, ऐसे ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या? मीन, हाँ 60 दिया गया है, यहाँ 60 लिख दो। सिग्मा एक्स का मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। हाँ, वो जो x बार इज इक्वल टू ऊपर क्या लिखा है, ये x है, क्या है वो? इसको समेशन पढ़ते हैं। समेशन एक ग्रीक लेटर है। ये समेशन एक से अधिक टर्म के सम को रिप्रेजेंट करता है। और एक रहा तो x बस, मान लीजिए वहाँ ऊपर एक टर्म, एक ही टर्म रहेगा तो S बार लिखेंगे। तो एक से अधिक टर्म है, इसमें 5 टर्म है। एक टर्म का एवरेज थोड़ी है। अब कोई 100 नंबर का टेस्ट हुआ, जितना नंबर पाओगे उतना आपको परसेंट हो गया। तो जो 3 सब्जेक्ट होता है क्या करते, सभी का नंबर जोड़ के 3 विषय का भाग देते। हिंदी में कितना पाए, इंग्लिश में कितना पाए, अंग्रेजी में कितना पाए। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अपान क्या लिखोगे यहाँ? 5 ना, नंबर ऑफ टर्म 5। अब क्या लिखोगे? 60 इज इक्वल टू S1 की वैल्यू क्या है देखो 40, S2 की वैल्यू क्या है 20, S3 की वैल्यू क्या है 60, S4 की वैल्यू क्या है P, S5 की वैल्यू क्या है 80। अपान क्या कर दोगे 5। ठीक है, अब इसको करोगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे 1 लिखो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। ये आओ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 60, ये क्या होगा? इसको जोड़ो सबको, 40 20 60 60 120 120 80 200 200 प्लस P अपॉन 5। इसके नीचे 1 लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा? 60 इंटू 5 200 प्लस P। ठीक है, तो 60 और 5 क्या होगा? 300 इज इक्वल टू 200 प्लस P। और 200 किधर ले आओ? तो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू P। 100 इज इक्वल टू P। इसका मतलब P की वैल्यू क्या होगी? 100। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 100 के स्थान में P तो लिख दिए थे। यस सर। हाँ, तो P की वैल्यू 100 आ तो गई। लिख ले। तो अनुग्रुप डाटा जब रहेगा तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सामान्य मीन पूछेगा अथवा मीन दिया है तो P की वैल्यू, अब यहाँ P के स्थान पे S भी लिख सकता है। अब कहता है S की वैल्यू निकाल, कुछ भी यहाँ लिखा रहेगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछ देगा। ठीक है, अब जब फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, तीसरे टाइप क्वेश्चन देखो कैसे रहेगा। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हो? XI IFI
क्या लिखा है यहाँ पे, मान लो 10 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1, 20 नंबर पाने वाले 2, 30 नंबर पाने वाले 3, 40 नंबर पाने वाले 2, ठीक है, 50 नंबर पाने वाले 2, ऐसे है मान लो इस प्रकार का, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज, निम्नानुसार बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक कॉलम में एक्स आई, दूसरे कॉलम में एफ आई, तीसरे कॉलम में एफ आई एक्स आई, ऐसे। एक्स आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 2 2 नहीं है, क्या है एक्स आई की वैल्यू 10 10 20 30 40 50। एफ आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 2, ऐसे है। इस प्रकार का डाटा है। अब इसमें क्या करेंगे, एफ आई एस आई का मतलब क्या हुआ, पहले लिखेंगे F1 S1, तो F1 कौन है, ए, S1 कौन है, ए, तो 1 × 10 करो, होगा 10। अब ये F2 × S2, तो 2 × 20, तो होगा 40। फिर क्या है, F3 × S3, तो 3 × 30, तो 90। फिर F4 × S4, तो 2 × 40, 50। फिर F5 × S5, तो 2 × 50, ये क्या होगा, 100। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐड करके लिखो, तो इसको समेशन एफ आई एस आई, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 40 10 50, 50 90 140, 140 और 80 220, 220 और 100 320। यहाँ देखो 1 2 3 3 3 6 2 8 2 10, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 10। ये हो गया सम। तो क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है, we know that mean x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 320 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 10। यहाँ एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 320 बटे 10, 0 कट गया तो बचा क्या, एस बार अब इज इक्वल टू 32/1, और अपॉन 1 लिखते नहीं है, 32, ये आंसर आ गया मीन। इस चैप्टर से क्वेश्चन अपने से बना के ऐसे पूछे जाते हैं, सिंपल ऐसे, ये नहीं किताब वाले क्वेश्चन देंगे, एक भी नहीं देंगे, इसमें ऐसे है ही नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन व्यवस्थित नहीं दिए हैं। तो आप देखो 20 साल का पेपर देखो, सब इसी प्रकार का पूछा गया है, सिंपल से कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया, मीन मीडियन मोड निकालो, इसी में मीन भी निकालो, मीडियन भी, या मोड कैसे निकलता है आगे बताएंगे, सब तो क्रम से बता रहे हैं, अभी तो मीन बता रहे हैं, फिर मीडियन बताएंगे, फिर मोड बताएंगे, अलग अलग बताएंगे, फिर एक क्वेश्चन में सब कुछ निकाल देंगे। चलो देखो आगे, देखो अब
और जब डाटा किस टाइप का हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, ये तो डिस्क्रीट वाला था। यस सर। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब किस प्रकार का डाटा दिया हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे आप डाटा इस प्रकार का लिखा है, क्लास, सुनो, क्लास लिखी है और इधर फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो क्लास क्या है, लिखी है 0 से 20, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी 2, 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी 1, 60 से 80 की फ्रीक्वेंसी 2, 80 से 100 की फ्रीक्वेंसी 3, ऐसे इस टाइप का डाटा मान लो दिया। इसका मीनिंग इस तरह से समझ सकते हो आप, कोई आपसे ये कह सकते हो समझने के लिए, सुनो, कोई आदमी 100 में 0-20 के बीच में 2 स्टूडेंट नंबर पाए हैं। 0 से 20 नंबर के बीच कितने स्टूडेंट नंबर पाए हैं, 2 स्टूडेंट। 20 और 40 के बीच नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 2 है। 40 से 60 के बीच नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 1 है। 60 से 80 के बीच अंक पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 3 है। 80 से 100 के बीच अंक पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 3 है। इस प्रकार से ये डाटा है, मान लो। तो इस डाटा का क्या निकालना है, मीन। क्या निकालना है, मीन। तो ये पहले क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। 0 से 20 तक का चेक कर चुके हैं, अब 20 से 40 चेक कर रहे हैं। ये नहीं है कि 0 से 20 कर रहे हैं तो 30 से 40 है, यहाँ जहां खत्म किए वहीं शुरू, यानी कॉन्टिन्यूअस हो रहा है ना। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, कि 0 से 20 तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 0 से लेकर 100 तक पूरा छानबीन कर लिया गया लगातार, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो इस कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ इंटरवल दिया है ना, इंटरवल दिया तो समझ जाओ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलोगे। आप उसी प्रकार वही फार्मूला लगाओगे, सिग्मा या फाई एस आई अपॉन सिग्मा या फाई। तो लिखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन we make a table as follows। कैसे बनाते हैं टेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले क्लास, एक कॉलम है, एक क्लास मिड वैल्यू, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या निकालोगे, एफ आई एक्स आई, ठीक है। क्लास कौन कौन है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो सुनो, आप मिड वैल्यू निकालने तरीका क्या है, 0 20 को जोड़ो और 2 से भाग दो तो क्या आएगा 10। फिर 20 और 40 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 60/2 तो 30। 40 और 60 को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, 100 आएगा तो 50 आ जाएगा। 60 और 80 को जोड़ करके 2 से डिवाइड तो 70 आ जाएगा। 80 और 100 को जोड़ करके 2 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा 90। सबको 2 से डिवाइड करना है। हाँ, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू मतलब एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
दो टर्म है तो दोनों को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ दो टर्म तो 2 से डिवाइड, 3 टर्म तो 3 से डिवाइड, 4 टर्म तो 4 से डिवाइड। मिड वैल्यू इस तरह से मीन इन दोनों का, दो टर्म का मीन निकाल क्या, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 3 टर्म का मीन निकाल, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 टर्म का मीन निकालना हो तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड। दो टर्म का मीन निकाल रहे हैं ना 0 और 20 का, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड। यहाँ 20 से 40 का मीन निकाल रहे हैं तो 20 से 40 को जोड़ के 2 से डिवाइड। बताए थे ऊपर अनग्रुप डाटा का जितने नंबर रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं मीन निकालने के लिए। वही मिड वैल्यू इन मीन है एक तरह से, इन दोनों का ये आ गया। इसको कहेंगे क्या, एक्स आई, क्या कहेंगे एक्स आई, ये सब स्क्रिप्ट में हो, ऊपर नहीं है नीचे है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई। एफ आई क्वेश्चन में दिए है, ये देखो क्या दिया है 2 2 1 2 3, 2 2 1 2 3 ऐसे दिया है। अब क्या करेंगे, एफ आई को मल्टीप्लाई एस आई के साथ, तो 2 इंटू 10 करो, तो 2 इंटू 10 क्या होगा 20, तो 2 इंटू 30 करो तो क्या आएगा 60, फिर 1 इंटू 50 करो 15 आएगा, फिर 2 इंटू 70 करो और फिर क्या होगा 3 इंटू 90 करो। 270। इनको ऐड कर दोगे तो उसको जो लिखोगे सिग्मा एक्स आई एफ आई से, और इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ना है ना। सिग्मा लग गया तो एक से अधिक पदों को जोड़ा जा रहा है, इसमें भी एक से अधिक पदों को जोड़ा जा रहा है। क्या आएगा 2 2, ये हो जाएगा 10। वो 10 तो हम इस प्रकार से जानबूझ के ले रहे हैं ताकि डिवाइड करने में हमको डिवाइड ना करना पड़े। इसे क्वेश्चन यहाँ कुछ भी 10 हम जानबूझ के लिए क्वेश्चन अपने से बना के बता रहे हैं ना, तो हम ये 17 रहे तो डिवाइड न करना पड़ेगा। आ 17 भी सकता है कि परीक्षा में, ठीक है। वो तो हम सॉल्व करने की सुविधा के लिए ऐसा बनाया है, 10 से डिवाइड करोगे जल्दी से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ऐसी फ्रीक्वेंसी लेते हैं कि सम 10 आ जाए। हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं आपको बस। अब यहाँ जो आपका सम आएगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ जो आएगा उससे, ठीक है, फार्मूला वही लगाओगे, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं, वो कैलकुलेशन तो सिंपल है, कुछ भी कर लोगे, जो आएगा वो करोगे आप। ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में 10 आएगा। कॉन्सेप्ट बनाना लेना किसी ध्यान तक 10 आना चाहिए, क्वेश्चन है गलत मान लो, यहाँ कुछ भी आ सकता है। अब 19 आ गए तो 19 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना तो आसान रहता। अब क्या होगा 60 और 20 जोड़ दो 80, 80 50 130, 130 140 270 540, ठीक है ना। तो क्या निकालोगे, मीन, वी नो दैट मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई के स्थान पे क्या लिख दोगे 540 बटे 10, 0 0 कट गया तो एक्स बार इज इक्वल टू 54 आ गया, ये मीन हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जब क्लास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो उसको बदल लिए किसमें, डिस्क्रीट में बदल लिए, तो मिड वैल्यू निकालना पड़ा। एक्स्ट्रा काम यही भरना है, नहीं वही तो सब कुछ है, मिड वैल्यू भर निकालना पड़ा, आगे वही फार्मूला भी, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि जो सब लड़कों से बन जाएंगे, जो कमजोर भी हैं। हेरोन्स फार्मूला वाला सबसे बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, अभी जो बताए थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला फार्मूला याद कर लो तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब पीछे का ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं जाते, 10th 8वीं क्लास पढ़े नहीं हो तो उसमें कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा। पॉलिनोमियल में पढ़ सकता है, फार्मूले पीछे का याद नहीं है, फैक्टराइजेशन में हो सकता है दिमाग लगे, पर इसमें बिन दिमाग वाले 5वीं वालों को समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, कुछ नियम थोड़ी है। पिछली 2 क्लासेस से यही आ रहा है, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन। हाँ, पिछली बार शायद थर्ड में था, थर्ड चैप्टर में लिख लेते ना। मीन मीडियन मोड पढ़ोगे फिर बीएससी 3rd ईयर में बुक है स्टैटिस्टिक की, लिखी नहीं देखो रखी है ये वाली रखी। हिंदी होता है स्टैटिस्टिक की, वही सांख्यिकी
हाँ, क्योंकि एक बुक है, उसके बारे में पूरा बुक है, पढ़ो 5 यूनिट। ठीक है, इसको लिख लें। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ f, find the value of f if from following data, ठीक है। क्या लिखा है, क्लास लिख लो और फ्रीक्वेंसी लिख लो। क्लास क्या है, 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, ठीक है। 20 से और 40 की फ्रीक्वेंसी एफ है। 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 60 से 80 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 80 से 100 की फ्रीक्वेंसी 3। अब इसमें पी की वैल्यू आपको क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालना है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये निकालना है। वेयर मीन इज 54, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मीन भी दिया है तो अननोन फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। वही क्वेश्चन है ना, हम क्या किए हैं 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी को 2 दिया, 2 के स्थान पे क्या लिख दिया या। अब आंसर 2 आएगा सॉल्व करोगे तो। मीन दे दिए तो एफ की वैल्यू निकालना। तो देखो इसको सॉल्व, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफ, फॉर द value of f we make a table as follows। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास लिखोगे, फिर क्या लिखोगे मिड वैल्यू, क्लास मिड वैल्यू, फिर फ्रीक्वेंसी अब फिर क्या लिखोगे एफ आई एक्स आई। मिड वैल्यू को एस आई कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई कहते हैं। आइए ठीक है, क्लास क्या है 0 से 20, मिड वैल्यू 0 और 20 जोड़ के 2 से डिवाइड तो 10 आ गया। फिर क्या है 20 से 40, 20 और 40 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए 30 आ गया। 40 से 60, 40 और 60 जोड़ करके 2 से डिवाइड किए 50 आ गया। 60 से 80, तो 60 और 80 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए 70 आ गया। 80 से 100, 80 और 100 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो 90 आ गया। एफ आई क्या क्या दिया है 2 दिया, फिर एफ दिया, फिर क्या दिया 1 2 3, 1 2 3। यहाँ एफ आई एस आई तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 20। यहाँ क्या लिखेंगे एफ इंटू 30 30 एफ, यही ना। फिर क्या होगा 1 इंटू 50 तो 50, ये 2 इंटू 70 140, फिर क्या 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 तो क्या हो जाएगा 270, यही ना। अब यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ आई क्या होगा
इन सबको जोड़ो तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 प्लस एफ आ गया। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 50 20 70 70 140 70 210 210 और 270 480। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 480 प्लस 30 एफ, यानी कि अब 480 में 30 भी जोड़ दिए। 30 एफ है तो इसके साथ थोड़ी जुड़ेगा, ये तो कांस्टेंट माना जाएगा, ये वेरिएबल वाला टर्म। तो ये आ गया। अब फार्मूला क्या जानते हो? वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया? 54। क्या दिया है? 54। ये सिग्मा एफ आई एस आई की वैल्यू क्या है? 480 प्लस 30 एफ। ये क्या है? 8 प्लस एफ। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 54, ये होगा 8 प्लस एफ। ये क्या होगा 480 प्लस 30 एफ। ठीक है, 54 का गुणा 8 के साथ कर दो, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 43। ये होगा 54 एफ। 54 एफ, ये 480 और प्लस 30 एफ। ठीक है, 30 एफ को इधर ले आओ तो 54 एफ माइनस 30 एफ इज इक्वल टू 480 माइनस 432। ठीक है, 54 एफ से 30 एफ निकाल दो, 24 एफ। 24 एफ, यहाँ पे 480 से 432 निकाल दो, 48। तो एफ की वैल्यू क्या होगी? 48 अपॉन 24, 2 जा, एफ इज इक्वल टू 2। पहले वाले क्वेश्चन में एफ 2 के स्थान में एफ लिखे थे हम, नहीं? तो एफ की वैल्यू 2 आ भी गई। तो अननोन की फ्रीक्वेंसी आ गई, अज्ञात बारंबारता आ गई। जो बारंबारता आपको पता नहीं थी, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता या आवृत्ति। ठीक है ना, लिख लेते ना। बताओ फार्मूला। कॉपी चेक हो गई, काफी आप बच गई थी ना। आज चेक करने नहीं कर पाए, रखती क्या? बताओ सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर पापा आर प्लस एल। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर और पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4.3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4.3 पाई आर क्यूब। मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, सिग्मा है ना, जब समेशन समेशन पढ़ते हैं या सिग्मा, सिग्मा हम लोग को समेशन रहता है। ग्रीक लेटर है, समेशन इंग्लिश में बोलते हैं सिग्मा। ठीक है ना, जैसे भारत है, इंडिया, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे समेशन ग्रीक लेटर है, उसको इंग्लिश में ग्रीक उसे सिग्मा, उसको हिंदी में पढ़ते हैं और इंग्लिश में उसको समेशन। ठीक है, सिग्मा। चलो देखो, बैठ जाओ, आप बताओ। एक्स बार इज इक्वल टू बार, समेशन समेशन, हाँ समेशन, हाँ। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, एल इज इक्वल टू फेरोन्स फार्मूला क्या है? रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, बैठ जाओ, अब बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
2/3 उसी का था 2/3 फिर पाई आर क्यूब, इसमें 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हाँ सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों बताओ। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर 3/4 2/3 हाँ, 4 2/3 पाई आर क्यूब। Yes. स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू R square plus S square. कर्व सरफेस एरिया कोन L is equal to Pi r. pi r. टोटल सरफेस एरिया कोन L is पाई आर कॉमन आर प्लस एल। आप बताओ मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन x बार इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ठीक है। आप बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई आर। 4 पाई r। हाँ सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 4 हेमी स्फीयर तो 2 उसी का था 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r। हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 2/3 पाई r स्क्वायर पाई आर क्यूब क्यूब। ठीक है। आप बताओ मीन एक्स बार इज इक्वल टू मीन एक्स बार इज इक्वल टू फार्मूला बता सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 4.3 पाई r स्क्वायर क्यूब 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं है। चलो आप बताओ फार्मूला लिख लो जेब में डाले रहो 24 घंटे में 10 बार देखो तो याद हो जाएगा क्या दिन। आप बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर surface area of sphere 4 pi r square. हाँ सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर Surface area of any sphere 2 pi r cube. 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube. हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 pi r cube. हाँ और मीन एक्स बार बराबर Summation x bar summation f I x I upon summation f I. एफ आई। ठीक है। अब बताओ हेरोन्स फार्मूला क्या है? हेरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है। एस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। 2 और एक्स बार इज इक्वल टू मीन एक्स बार इज इक्वल टू मीन x bar is equal to sigma f I x I upon f I। सिग्मा एफ आई। ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 pi r square। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 pi r cube। सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया कोन pi r l टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन pi r plus l। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू l is equal to under root r square plus h square। ठीक है। रोज आना शुरू कर दो तो आप तेज हो सकते हो बहुत पर आप आते हैं सो जाते हो बीच बीच में ऐसा आप भी सोया सो जाते हो हैं? मैं चला गया जितने ज्यादा बोलते हो उतने ज्यादा सोते कोई असर होता नहीं है। सोते कि अब लगता है संन्यास से न सोएगा पता चला 2 दिन बाद आया हैं। इसका मतलब बोलने से और निगेटिव प्रभाव पड़ रहा। सो जाना ठीक है। सनी के अनुज आप फीस जमा कर देना कल या परसों तक में इस महीने के अंदर है। ठीक है जाओ।